नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एसपी साहिबा रिया शर्मा एक तेज तर्रार और बुद्धिमान अधिकारी थी और वे अपने कार्यों के लिए जानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अपनी पहचान को गुप्त रखना भी उनके लिए जरूरी था और वे जानती थी कि लोगों की समस्याओं को समझने और उनकी राय जानने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र में सीधे जाना होगा। और इस बार पर उन्होंने दोस्तों पर्व पर अपने क्षेत्र में मार्केट का दौरा करने का आखिरकार निर्णय लिया ताकि दोस्तों वे आम जनता की हुई समस्याओं से अवगत हो सकें। दोस्तों, एसपी रिया शर्मा अपने कार्यालय में बैठी थी, जहां उन्हें एक लंबी बैठक में दोस्तों अपनी टीम के साथ विभिन्न कार्यों, विकास योजनाओं पर चर्चा करनी थी। लेकिन दोस्तों, उनका मन बैठक में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और उन्होंने महसूस किया कि उनके काम का वास्तविक प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक वे खुद जनता के बीच में नहीं जाएंगी। और दोस्तों, उन्होंने अपनी टीम से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने विकास कार्यों के प्रभाव को समझने की जरूरत है और अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, खुद जाना चाहिए। और उनकी टीम ने दोस्तों आश्वासन दिया कि वे उनका समर्थन करेंगे। लेकिन दोस्तों, रिया शर्मा ने ठान लिया कि वे खुद ही जाएंगी और उन्होंने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से इस बारे में दोस्तों बात की। लेकिन उन्हें पता था कि यह दौरा बिना किसी औपचारिकता के करना ही होगा, इसमें कहीं शक नहीं है। इसलिए उन्होंने एक साधारण ड्रेस चुनी और एक घड़ी और एक साधारण बैग लेकर के आखिरकार मार्केट के लिए एसपी साहिबा निकल गई। और मार्केट में कदम रखते ही रिया शर्मा को हलचल का आखिरकार अनुभव हुआ और बाजार में तरह तरह की दुकानें थीं जहां लोग खरीदारी कर रहे थे और उन्हें दोस्तों एक साधारण कपड़ा बिल्कुल पहना था और अपने चेहरे को एक दुपट्टे से ढक रखा था ताकि दोस्तों उन्हें पहचान ना सकें। जैसे जैसे वो दोस्तों आगे बढ़ी, उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत करना आखिरकार शुरू की। और अब की दुकान पर ग्राहक दोस्तों कम क्यों आ रहे हैं? उन्होंने एक फल विक्रेता से आखिरकार पूछा। बाजार में भीड़ तो बहुत है, लेकिन लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने से आर्थिक स्थिति खराब है दोस्तों, वहां जो फल विक्रेता ने कहा और उत्तर दिया। फिर रिया ने दोस्तों उसकी समस्याओं को सुनी और सोचा कि उनके लिए क्या उपाय किया जाए, क्या उपाय ना किया जाए। दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने विभिन्न दुकानदारों से बातचीत जारी की और मार्केट की वास्तविकता और स्थिति की जानने की कोशिश की। और जैसे ही दोस्तों रिया शर्मा मार्केट में अधिक समय बिता रही थी और कुछ महिला पुलिसकर्मी आखिरकार उस मार्केट में वहां पर पहुंच गई और वे मार्केट से सुरक्षा के लिए तैनात थी। और उन्हें पता चला कि एक एसपी साहिबा हैं और मार्केट में मौजूद हैं और उनकी पहचान को छुपाने के प्रयास ने उन्हें संदेह में आखिरकार वो पुलिसकर्मियों को डाल दिया। उन्हें दोस्तों सोचा कि यह कोई चोर है या कोई अपराधी हो सकता है जिसने अपनी पहचान छुपाई है। तुम कौन हो? यह कहकर दोस्तों बोल रही और एक महिला पुलिसकर्मी ने रिया शर्मा से दोस्तों एक तीखे स्वर से पूछा कि मैं बाजार की स्थिति जानने आई हूं। तो रिया शर्मा ने दोस्तों जवाब दिया। लेकिन दोस्तों पुलिसकर्मियों ने उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी और महिला पुलिसकर्मियों ने दोस्तों रिया शर्मा को आखिरकार पकड़ लिया और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। फिर रिया ने दोस्तों अपनी असली पहचान बताने की बहुत कोशिश की, लाख कोशिश की, लेकिन वे दोस्तों नहीं मानी और संदेह में आकर दोस्तों उन्हें एसपी रिया शर्मा को पीटना शुरू कर दिया, डंडे से मारना शुरू कर दिया। और मार्केट में अन्य लोगों ने दोस्तों यह सब देखा और उनकी पहचान को जानने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। दोस्तों रिया शर्मा को पहचानने लगे और एक दुकानदार ने कहा, यह तो हमारी एसपी साहिबा रिया शर्मा हैं। स्थानीय नेता ने दोस्तों तुरंत महिला पुलिसकर्मियों से यह कहा, ये एसपी रिया शर्मा हैं, उन्हें दोस्तों बिना वजह पीटना बिल्कुल ठीक नहीं है, यह गलत है। दोस्तों फिर महिला पुलिसकर्मियों ने रिया की पहचान का पता ही चला ही और शर्मिंदा होकर आखिरकार वो पीछे हट गई और उन्होंने तुरंत दोस्तों रिया शर्मा से माफी मांगी। फिर एसपी साहिबा ने गहरी सांस ली और लोगों को शांत करने की कोशिश की। मैं समझती हूँ कि आप लोग मैं सुरक्षा के बारे में मैं बहुत ही चिंतित हूँ, लेकिन मैं एक अधिकारी हूँ और प्रशासन में हूं और आपकी समस्याओं को सुनने आई हूं। उन्होंने कहा। लोगों ने रिया शर्मा की बहादुरी की आखिरकार सराहना की, बहुत ही प्रशंसा की और उनकी समर्थन की उन्होंने दोस्तों अपनी समस्या को साझा करना शुरू कर दिया। और जैसे दोस्तों अव्यवस्थित बाजार और स्थानीय विकास योजनाओं की
कमी और स्थानीय सरकारी कार्यालयों की अनियमितता को मार्केट के बाद रिया शर्मा ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बातचीत करने का आखिरकार उसने निर्णय लिया। और उन्होंने दोस्तों रिया शर्मा उन्हें समझाया कि उनकी पहचान छुपाने का कारण कि वे आम जनता से सीधे संवाद कर सके, उनकी समस्याओं को समझ सके। मैं समझती हूं कि आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए मेरी पहचान छुपानी थी, ताकि मैं ऐसे किया ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। फिर दोस्तों एसपी रिया शर्मा ने कहा, महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी गलती माफी मांगी और रिया शर्मा से माफी मांगी। और उन्होंने कहा कि उन्हें समझना चाहिए ताकि एसपी साहिबा आम जनता की समस्याओं को समझने आई हैं। और इस घटना के बाद दोस्तों मैं बता दूं कि एसपी रिया शर्मा ने अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई और उन्होंने अपनी टीम को बताया कि वे जनता और पुलिस के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने की जरूरत है। और उन्हें दोस्तों योजना बनाई कि वे नियमित रूप से मार्केट का दौरा करेंगी और जनता से सीधे संवाद करेंगी, सीधे बातचीत करेंगी। और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यों का असर लोगों पर पड़े। फिर दोस्तों एसपी रिया शर्मा ने कहा कि टीम ने इस योजना का समर्थन किया और फिर विभिन्न कार्यालयों की, विभिन्न कार्यक्रमों की दोस्तों योजना बनाने लगी। फिर एसपी रिया शर्मा ने दोस्तों ये कार्यक्रम का आखिरकार आयोजन किया, जिसमें मार्केट में आम जनता और पुलिस के बीच का संवाद स्थापित करने का उद्देश्य रखा। उन्होंने दोस्तों स्थानीय नेताओं और दुकानदारों को वहां पर आमंत्रित किया और कार्यालय में रिया शर्मा ने दोस्तों लोगों से अपने अनुभव का साझा करने के लिए वहां पर कहा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना होगा और एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना होगा, समाधान ढूंढना होगा। लोगों ने दोस्तों खुलकर अपनी समस्याएं साझा की और पुलिस कर्मियों ने दोस्तों उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक से सुना और इस कार्यक्रम ने दोस्तों एक सकारात्मक वातावरण का आखिरकार निर्माण ही कर दिया। फिर दोस्तों एसपी रिया शर्मा ने यह महसूस किया कि यह एक शुरुआत थी। उन्होंने और अधिक प्रयास किए ताकि दोस्तों वे जनता के लिए अपने क्षेत्र में बदलाव ला सके, उनका विकास कर सके। फिर दोस्तों उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं की उनको जानकारी दी, फिर लोगों को दी और उन्हें अधिकारियों के बारे में बताया। आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या नहीं है, आप अपनी समस्याएं उठाएं और उनसे निपटने के लिए हमें यहाँ हैं। फिर दोस्तों एसपी रिया शर्मा ने कहा, धीरे धीरे एसपी साहिबा के प्रयासों का दोस्तों असर दिखने लगा और मार्केट में लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया और उनकी सराहना की। दोस्तों दुकानदारों ने कहा, आपकी वजह से हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने दोस्तों फिर रिया शर्मा एसपी साहिबा को प्रति विश्वास जताया, उनके काम की दोस्तों सराहना की और महिला पुलिसकर्मियों ने भी दोस्तों अपने काम में सुधार करना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों उन्होंने लोगों के साथ बेहतर तरीके से संवाद करना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया और उनकी समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने का प्रयास किया। फिर दोस्तों रिया शर्मा ने अपनी पुलिसकर्मियों की मेहनत की सराहना की और उन्होंने दोस्तों प्रोत्साहित किया कि आपका काम लोगों की सुरक्षा करना है, ना कि उनको परेशान करना है। फिर दोस्तों यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके साथ मिलकर के आप करें और उन्होंने दोस्तों फिर रिया शर्मा ने अपने क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास किए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू।